जल परी या मत्स्य कन्या किसी भी नाम से पुकार लो, आज यह हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी है, या यूं कहें इसका वजूद है या नहीं, यह आज एक बहस का विषय बन गया है। यदि हम YouTube पर मौजूद कई वीडियो पर नजर डालें तो यह हमें इनके वजूद को ना मानते हुए भी यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई इनका अस्तित्व है। गौरव तलब है कि इन जल परी का जिक्र हमें हर देश की पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है। तो क्या हम अब भी इस बात से इनकार कर दें कि इनका वजूद कभी था ही नहीं? अब हमारे सामने सवाल यह खड़ा होता है कि इनका अस्तित्व था ही नहीं तो फिर इनकी कल्पना प्राचीन काल से कैसे की जाती रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज का वजूद ही नहीं हो और वह हमारी कथाओं का हिस्सा हो जाए, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? जल परी ऐसा जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत और निचला भाग मछली जैसा होता है। आइए आपको पहले रूबरू करवाते हैं इनके बारे में प्रचलित कुछ दंत कथाओं से जो इनके वजूद की पुष्टि करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जल परी सुरीली धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा का पूरा जहाज ही समुद्र की तह में समा जाता था। कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित हैं जिसमें जल परियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती थी, क्योंकि वह ऐसा प्रयास करने के दौरान वह भूल जाती है कि मनुष्य पानी के भीतर सांस लेने में असमर्थ होते हैं। यदि हिंदू पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो इनका जिक्र हमें भारतीय रामायण के संस्करणों में भी देखने को मिलता है। थाई व कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णमच्छा का उल्लेख किया गया है, जो कि सोने की जल परी थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उलूपी का भी जिक्र कई जगह जल परी के रूप में किया गया है। वह एक नाग कन्या थी जो पानी में रहती थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख भी देखने में आता है, जिनके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला भाग मछली जैसा था। असायरिया में 1000 ईसा पूर्व मिली जल परियों की कहानी के बारे में कहा जाता है कि यह जल परियां की पहली कहानी है। असारियन की रानी देवी अंटार्गिस, जो कि सेमेरिस की माँ थी, वह चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अपनी प्रेमी को मौत का घाट उतारना पड़ा। इस बात से वह इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन जल भी इसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। ग्रीक कहानियों में अंटार्गिस को डेरकेटो भी माना जाता है। एक मशहूर ग्रीक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन थेसालॉनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफी समय तक जीवित रही और जब कभी उसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता था तो वह नाविक से एक ही सवाल पूछती थी कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित हैं, जिसका सही जवाब था वह जीवित हैं और विश्व पर राज करते हैं। यह सुनने के बाद वह बेहद खुश होती थी और जहाज को जाने का रास्ता दे देती थी। लेकिन उसके अनुसार अगर कोई जवाब नहीं देता था तो वह उस जहाज को उसके सवार सहित, अब आपको बतलाते हैं अरेबियन नाइट्स के बारे में। यह 1001 रात की कहानियां पर आधारित है। इसमें कुछ कहानियों में जल मानवों और जल परियों का भी जिक्र देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, एक जल मानव की कहानी के अनुसार इसके जो बच्चे इंसानों के साथ मिलन से हुए हैं वह इतने काबिल होते हैं कि बिना किसी दिक्कत के पानी में आसानी से रह सकते हैं। इसी प्रकार इस श्रृंखला में एक कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मरमैन है। इसका मुख्य किरदार अब्दुल्ला को
पानी में सांस लेने की काबिलियत मिल जाती है। तैरकर पानी के भीतरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां धन की कोई कमी नहीं होती है। अन्य अरेबियन नाइट्स की कहानियां में ऐसी कई सभ्यताओं का जिक्र है जो तत्कालीन रूप से काफी उन्नत थी, परंतु अपने मतभेदों के चलते ध्वस्त हो गई। इस प्रकार हम अगर चीनी कथाओं पर नजर डालें तो पुरानी चीनी दंत कथाओं में जल परियां एक बेहद खास जीव हुआ करती थी जिनके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे इन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन वह इतनी सुरीली होती थी कि अपने गाने से मंत्र मुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। अगर हम आए दिन समाचारों और सोशल मीडिया की खबरों पर नजर डालें तो जलपरियों के देखे जाने के दावे समय समय पर किए जाते रहे हैं। ऐसा दावा करने वालों में जावा पाकिस्तान, ब्रिटिश कोलंबिया, 2 कनाडाई घटनाओं तक को शुमार किया जा सकता है जो वैंकूवर और विक्टोरिया के नजदीकी इलाकों में हुई थी। हाल फिलहाल भारत में पोरबंदर के पास मधुपुरा गांव के पास समुद्र तट पर एक जलपरी मृत अवस्था में मिलने की खबरें मीडिया में काफी छाई हुई थी। घटनाएं काफी हुई, लेकिन इन सभी में कितनी सच्चाई है यह तो कहना मुश्किल है। अगर हम वैज्ञानिक व विशेषज्ञों की दृष्टि से देखें तो मरमेड या जलपरी जैसे किसी भी जीव का कोई वजूद नहीं है। यह सिर्फ मनुष्य द्वारा की गई एक कोरी कल्पना है। मनुष्य की एक फितरत होती है कि जब तक वह अपनी आंखों से कोई चीज देख ना ले तब तक उसके होने ना होने को लेकर वह असमंजस में लगा रहता है, और यदि जलपरी का वाकई कोई वजूद है तो वह एक ना एक दिन हमारे सामने जरूर आएगी। तो आशा करता हूँ जलपरी पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारे चैनल पर दिखाए गए वीडियो या इस पर दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।